ही माई सोल फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। यस, दिस पर्सन इज एंटरिंग इन योर लाइफ या फिर रशिंग इन योर लाइफ। तो ये कौन व्यक्ति है वो हम देखते हैं, या कब तक आ सकता है वो भी हम लोग टेंटेटिव यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं गाइस। ओके, पाइल्स के तौर पर आपके नाम के इनिशियल्स मैंने रखे हुए हैं। पाइल 1 रहेगा ये वाला, EFGKLMQRSWXD और Y है। पाइल 2 रहेगा ABCHIJNOPTUVNZ है। ओके, हो सके तो आप दोनों भी पाइल चेक करें गाइस। कभी कभी एनर्जीज मिसमैच भी हो जाती है, फिर इधर उधर भी हो जाती है। ओके, जैसा आपको ठीक लगता है वैसे करना है। चलिए बढ़ते हैं पाइल 1 से, देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है, क्या उसके इंटेंशंस है, क्या आप जानते हो या नहीं जानते हो। लेट्स बिगिन। पाइल 1, आपने चुना है ये वाले इनिशियल्स EFGKLMQRSWXD और Y। चलिए देखते हैं कौन सा व्यक्ति, कौन इंसान, कौन सा पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, चाहे आप बिलीव करो या ना करो। पाइल नंबर 1, क्योंकि मुझे यहाँ पर फील हो रहा है पाइल 1 के व्यूअर्स का कि आप लोग किसी पर भरोसा नहीं करते हो या फिर किसी के आने का इंतज़ार आप लोग नहीं कर रहे हो गाइस। ओके, एनर्जेटिक तौर पर या फिर माइंडसेट से हो सकता है, फिर भी आप बिलीव करो या ना करो, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, मतलब कर रहा है। देखते हैं उनकी मेजर एनर्जी क्या रहेगी पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए। एम्परर की एनर्जी, डेफिनेटली ऐसा इंसान है जो कहीं ना कहीं काफ़ी वेल बिल्ड है, काफ़ी सुलझा हुआ किस्म का व्यक्ति है। एंड ये अब तक ना पाइल 1 आपके सामने नहीं आ रहा था, चाहे ये मेल रहे या फीमेल रहे। ओके, एम्परर की एनर्जी ऐसा है, ऐसा व्यक्ति है कि मानो ये खुद काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, घराने वाइज स्टेबल रहेगा या फिर उसके प्रोफेशन जॉब वाइज स्टेबल रहेगा, लेकिन ना ये छुपा रुस्तम है गाइस। ओके, छुप छुप कर आपको देखता है, ये इसकी फीलिंग्स नहीं जाहिर करता है, फिर बात नहीं जाहिर करता है। इसका खुद का कुछ एम्पायर रह सकता है, मतलब छोटा ही जॉब क्यों ना हो, छोटा ही प्रोफेशन क्यों ना हो, लेकिन ये खुद लीड करता रहेगा गाइस। ओके, लीडिंग पोजीशन पर ये इंसान रहेगा। अगर पर्सनल लाइफ में भी तो इसके जो वर्ड्स है, इसके जो एक्शंस हैं या फिर इसके जो भी थॉट्स है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे उसके लाइफ के लिए या फिर लोगों के लिए। इसका जो एक्शन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इस टाइप का ये व्यक्ति है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस लॉयल टाइप का पर्सन है। साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि एंड आप दोनों में ना एज का फासला रहेगा पाइल 1। ठीक है, एक तो ये आपसे उम्र में बड़े रहेंगे या फिर छोटे रहेंगे, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन देखते हैं हम पाइल 1 के लिए कि कौन है ये व्यक्ति, कब आपकी इनसे मुलाकात होगी एंड ये क्यों आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है कि ये इंसान क्यों आ रहा है। कुछ वर्ड्स के लिए हो सकता है कि आपके लिए, ओके, या फिर आपका बिलीफ सिस्टम नहीं है किसी पर्सन के लिए, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, लेकिन आपको जीतने के लिए आ रहा है। वो दिखाना चाहता है कि वो खुद आपका एम्परर है। ओके, एम्परर है या फिर एम्प्रेस है, हालांकि राजा मैस्कुलिन एनर्जी है। दैट मीन्स वो दिखाना चाहता है, जताना चाहता है कि आपके लिए वो एम्परर है, राजा है, तो आपको इन्हें चुनना है। इस तरीके से वो जताना चाहता है पाइल 1। ठीक है, साथ ही साथ मुझे नज़र आ रहा है कि ये कहीं आपको फॉलो करते हैं गाइस। ओके, सोशल साइट्स पे फॉलो करते हैं या फिर आपका कोई करीबी रह सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में रह सकता है, आपके जॉब प्रोफेशन में रह सकता है। ऐसा व्यक्ति है जो भली भांति आपको जानता है, लेकिन इसके जो इरादे हैं, इसके जो इंटेंशंस है, वो आपको दिखाता नहीं है गाइस। कि क्लेवर, चतुर है। बेसिकली एरीज साइन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एरीज साइन का ये व्यक्ति रह सकता है, मेष राशि का। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, हम लोग मोर जानने की कोशिश करते हैं पाइल 1 के लिए कि ये कौन व्यक्ति है जो अभी आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है गाइस, एंटरिंग या एंटर कर रहा है आपके जीवन में। पाइल 1 के लिए क्या है यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, मैंने अभी आपको बताया था कि ये फ्रेंड सर्कल में हो सकता है आपका। ठीक है, या कोई अभी आपका फ्रेंड बना हुआ है रिसेंटली, या फिर आप किससे मिल चुके हो,
या फिर मिलने वाले हो आने वाले समय में। हम लोग टाइमिंग देखते हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके करीब है, ये इंसान आपके करीब है गाइस। ओके, चलिए 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंड 2 ऑफ सूट्स की एनर्जी। मोर राशि यहाँ पर मुझे दिख रही है कैंसर, पिस्सस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस होगा, कैप्रिकॉर्न एंड जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, हालांकि आप भी इसकी तरफ नहीं देखते रहोगे, ये इंसान भी आपको नहीं देखते रहोगे, आप दोनों भी अनजान रह सकते हैं, बट आप लोग कहीं पर जुड़े हो। पाइल नंबर 1, किसी सोशल साइट पे जुड़े हो, किसी मैरिज साइट पर आप लोग जुड़े हो, ठीक है। कुछ ऐसे सिचुएशन है कि जहां पर ओपन फोरम रहेगा गाइस, ओपन फोरम, तो वहां पर ये इंसान आपसे जुड़ा है। 8 ऑफ सूट्स की एनर्जी, मैंने बताया था ना, आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हो, या फिर जानने के बावजूद भी हो सकता है कि आपको यकीन नहीं है कि यही व्यक्ति है या नहीं। जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा ना गाइस, या एंटर करेगा, आप बिलीव नहीं करोगे कि यार यही मेरा पार्टनर है, यही इंसान है जो मुझे मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी दिलवाएगा। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स इसने क्लियर कट श्योरिटी दे दी है कि ये इंसान आपके इर्द गिर्द है, आपके करीब है। ओके, इसके कुछ डिटेल्स अभी मैं आपको बताती हूँ। ये इंसान ऐसा है कि मानो इसको पार्टीज बहुत ज़्यादा पसंद है, लोगों को जोड़ना, फ्रेंडशिप करना या लोगों के साथ उठना बैठना, ये इसकी खासियत रहेगी। ये अभी फ़िलहाल के लिए हो सकता है कि काफ़ी बोझ में है, काफ़ी वर्कलोड हो सकता है इसके ज़िंदगी में, या फिर ओवरऑल इसके फैमिली का प्रेशर इसके सिर या कंधों पे रहेगा। ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, ये करीब का इंसान नहीं है गाइस जो अभी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। दिस पर्सन इज़ वेरी फार फ्रॉम यू। हो सकता है ये डिफरेंट सिटी का रहे, स्टेट का रहे, या आउट ऑफ इंडिया का रहे, आपके लोकेशन से दूर है। ग्लोब की एनर्जी है, तो इसका ऐसा प्रोफेशन भी रह सकता है कि बार बार घूमता रहेगा। ओके, बार बार इसका तबादला होता है, या फिर बार बार इधर उधर भटकता रहता है, तो इस टाइप का ये व्यक्ति हो सकता है। तो एक जगह पे टिकने वाला इंसान नहीं है, इसका प्रोफेशन ऐसा है कि ये घूमता रहता है बार बार। साथ ही साथ इसके लाइफ में कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा है, काफ़ी हेटर्स भी रह सकते हैं इसके आसपास, लेकिन ये फिनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है। चाहे मेल रहे या फीमेल रहे, इसका जॉब रहे, प्रोफेशन रहे, करियर रहे या बिजनेस रहे, कुछ उसके लिए हो सकता है इसका गवर्नमेंट जॉब भी रहे, प्राइवेट फर्म भी रहे, बैंकिंग से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड इसका कुछ प्रोफेशन या करियर रह सकता है। ओके, साथ ही साथ थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप का पर्सन है। ओके, आपको लेकर भी हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज रहे, या फिर आपको समझ नहीं पा रहा है, आपको जानने की कोशिश तो कर रहा है। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल है गाइस, काफ़ी ज़्यादा इसके मन में सवाल उमड़ रहे हैं, आपसे बात करना चाहता है, आपसे चीज़ें ना क्लियर करना चाहता है, बट ना किसी चीज़ का डर है इसको। एक तो बोझ हो सकता है, फैमिली का प्रेशर है, वर्क बर्डन है, साथ ही साथ ना हो सकता है कि आप इसको लेकर क्या सोचोगे, या फिर आप इसके बारे में क्या ख्याल करोगे। अगर ये इंसान आपको प्रपोज भी करता है, फ्रेंडशिप भी करता है, तो आप इसकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ये भी इसके थॉट्स हो सकते हैं। देखिए, लॉट ऑफ थॉट्स इसके चल रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज ऑन क्रॉसरोड सिचुएशन। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, तो ये काफ़ी कन्फ्लिक्ट एनर्जी में है अभी। इसके आसपास ऑप्शंस भी रहेंगे, लेकिन इसके माइंड ने, इसके दिल ने, इसके दिमाग ने, इसके डिज़ायर्स ने आपको चुना है, एंड आपको पाना इसकी एक जिद है, इसकी डिज़ायर है। इसको ऐसा भी लगता रहेगा कि आपके आसपास का कई ज़्यादा ऑप्शंस हैं। एक तो आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, या फिर आप किसी और व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हो। हालांकि ये पर्सन काफ़ी स्टेबल है गाइस, मनी वाइज ये काफ़ी स्टेबल है, फिनेंशियली स्ट्रांग पर्सन है, ये खुद स्ट्रांग है, इसकी फैमिली भी काफ़ी स्ट्रांग है। फिर डर है, काफ़ी बोझ है, एंड ये बोझ आपको मिलकर हल्का करना चाहता है, रिलीज़ करना चाहता है, बट इस सही समय का इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस के वजह से भी ये पर्सन थोड़ा सा टाइम ले रहा है। पाइल 1, ओके, तो लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इसके दिमाग में है। उसने खुद के दिमाग में ऐसा एक बना दिया है कि आप उसको चुनोगे नहीं। मैंने स्टार्ट में बताया था, याद है गाइस, कि आप लोग विश्वास करते नहीं हो किसी रिश्ते पर। तो हो सकता है कि आपका पास्ट ये इंसान जानता है, चाहे आप में कोई पास्ट भी ना रहे गाइस, बट ना आप काफ़ी सटीक हो, काफ़ी चूजी हो,
अपने ज़िंदगी में लोगों को लाने के लिए, या फिर किसी फ्रेंडशिप के लिए, या फिर किसी ऐसे इंसान को लाने के लिए जो आपके एनर्जी से मैच करता है। तो ये भली भांति आपको एक तो जानता है, या फिर वो जानने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके फ्रेंड से वो आपके बारे में बात कर रहा है, फिर आपके फ्रेंड के ज़रिए से आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा है। लेकिन ऐसा व्यक्ति है जो छुपकर, ओके, लुका छुपी का खेल खेल रहा है, छुपकर कर रहा है सारी चीज़ें। एम्परर जब आता है ना गाइस, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को ओपनली बात नहीं करता है, ये अपने दिमाग से चलता है पाइल वन। ओके, तो ये दिमाग से ही कुछ यहाँ पर चलने की कोशिश कर रहा है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये व्यक्ति काफ़ी सुलझा हुआ इंसान है, काफ़ी सीरियस किस्म का इंसान है। ये कुछ वर्ष के लिए हो सकता है गाइस कि आपका ये चाइल्डहुड फ्रेंड भी रहे, या आपके प्रोफेशन करियर से भी जुड़ा रहे, कि आपके पैशन से जुड़ा रहे, आपके इंटरेस्ट से जुड़ा रहे, लेकिन ये थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस करता है आपकी तरफ आने के लिए पाइल वन। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल से मैसेज जानने की कोशिश करते हैं पाइल वन कि एंजल्स अभी क्या बता रही है इस पर्सन को लेकर, या फिर इस कनेक्शन को लेकर, ये क्यों आपकी जिंदगी में आ रहा है। कुछ वर्ष के लिए हो सकता है गाइस कि ये पर्सन ना आपके साथ पहले करियर प्रोफेशन के चलते मीट करेगा, या फिर आपसे बात करेगा, फ्रेंडशिप करेगा, या फिर आपके साथ वो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा, आनेगा, पहचानेगा, एंड फिर जाके आपके साथ वो चीज़ें क्लियर करेगा पाइल वन। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। जिसकी तरफ से आपके लिए मैसेज क्या रहेगा पाइल नंबर 1 के लिए? वर्थ वेटिंग। ओके, वर्थ वेटिंग फॉर। डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव टाइम, इन योर लव लाइफ गाइस। तो एंजल्स ने आपको क्लियरली मैसेज दिया है कि इस इंसान ने भी काफ़ी वेट किया है। जाहिर तौर पर आप अभी वेट कर करके थक चुके हो किसी पर्सन का, तो फाइनली इस इंसान का आना आपके लिए वर्थ वेटिंग रहेगा। डिवाइन टाइमिंग चल रहा है इस इंसान के साथ आपकी लव लाइफ की शुरुआत की पाइल वन। तो एंजल्स ने आपको क्लियरली बता दिया है कि इंसान वही है जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ना पहली दफ़ा तो ये आपसे मनी के चलते या फिर प्रोफेशन के चलते बातचीत करें, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी पाइल वन। तो आपको भी धीरे धीरे लेकर जाना है, इमीडिएटली किसी नतीजे पे नहीं आना है। कुछ वर्ष के लिए हो सकता है ये इंसान किसी पुराने रिश्ते या पुराने फ्रेंडशिप को अलविदा करेगा, आप भी अलविदा करोगे, एंड फिर जाके ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो ऐसी सिचुएशन भी कुछ वर्ष के लिए रह सकती है पाइल वन, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड था, दैट्स व्हाई मैंने आपको बताया। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एंजल की प्रोटेक्शन है इस पर्सन के साथ मिलने के लिए पाइल वन। तो कैसे मिल सकता है, मैंने क्लूज आपको दिए हैं यहाँ पर। बेसिकली अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है गाइस, तो आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा इस पर्सन के साथ। ठीक है, कम्युनिकेशन हो जाएगा, पहले हाय हेलो से स्टार्ट करेगा, एंड दोनों का यहाँ पर मिलना हो सकता है आगे जाके पाइल वन इन 20 डेज। तो कुछ वर्ष के लिए हो सकता है कि 20 दिन में इस इंसान की एंट्री हो जाए। 20 दिन में ये इंसान आपके साथ फ्रेंडशिप स्टार्ट करेगा, बात करेगा, या इसकी तरफ से मैसेज आएगा, कॉल कम्युनिकेशन आएगा, या फिर ये आपके फ्रेंड सर्कल में ही रह सकता है पाइल वन। ओके, टेक फॉर रेजोनेंस गाइस। तो कुछ वर्ष के लिए हो सकता है 10 मंथ्स का समय है। मैंने बताया था अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है तो फिजिकली ये इंसान आने में थोड़ा सा समय लगेगा, हालांकि ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि यहाँ पे 10 मंथ्स का समय है। तो जब भी आप रीडिंग देखो, हालांकि मेरी रीडिंग्स टाइमलेस रहती है, तो 20 दिनों से लेकर 10 मंथ्स का समय है। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है तो थोड़ा सा समय लगाएगा। एंड मैंने बताते ये इंसान ना कन्फ्यूज्ड है उसके लाइफ में कि किसे चुने, पहले करियर को चुने, पहला करियर मेरा बिल्ड करे, या फिर आपको चुने। बट आपको उसने छोड़ा नहीं है गाइज। ओके, करियर के साथ साथ, उसके प्रोफेशन के साथ साथ आप अभी उसके लिए प्रायोरिटी हो, एंड दैट्स वाई ये इंसान आपकी ज़िंदगी में अभी आ रहा है, दस्तक दे रहा है। कुछ वर्ष के लिए 20 दिनों में, कुछ वर्ष के लिए 10 मंथ्स में आ रहा है। ठीक है, ये जस्ट एक मैसेज रहेगा आपके लिए। डिफिकल्टीज इन वर्क, तो टेक योर मम्माज हेल्प। ठीक है, तो मम्मा की, मदर की हेल्प ले सकते हो अगर आपके जॉब प्रोफेशन में कोई डिफिकल्टीज रहेंगी तब, या फिर हो सकता है कि ये आपकी तरफ हेल्प मांगने की कोशिश करेगा पाइल वन, या फिर आपकी मम्मा इसको इंट्रोड्यूस करेगी, इसकी मम्मा आपको इंट्रोड्यूस करेगी। ऐसे भी सिचुएशंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, तभी जाके ये इंसान आपकी जिंदगी में दस्तक देगा, या फिर आएगा, या एंटर करेगा। फाइनली हम लोग यहाँ से एंजल से भी मैसेज लेते हैं। एंजल क्या बता रही है, एंजल आंसर्स के जरिए से एंजल सबको क्या बता रही है पाइल नंबर 1।
पाइल 1 के लिए आंसर क्या है? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो आपके लिए टाइमिंग ही निकला है जो कि एंजल आपको बता रही है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ही ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। आपकी मर्जी है इसको वेलकम करना है या नहीं करना है, बट एटलीस्ट आप देख सकते हो, जान सकते हो, परख सकते हो, समझ सकते हो किसी इंसान को जो कहीं ना कहीं खुद को जाहिर नहीं कर रहा है गाइस अभी, ओके, या ओपन अप नहीं हो रहा है, लेकिन ये होगा तो सही क्योंकि एंजल ने आपको बताया है यहाँ पर रिमेन पॉजिटिव, ओके, होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण रखे एंड सकारात्मक पॉजिटिव रहे कि मेरे लिए जो इंसान आएगा वो मेरे अच्छे के लिए आएगा, मेरे भले के लिए आएगा, एंड इसके साथ मेरी लाइफ की एक अलग जर्नी रहेगी, या फिर इसके साथ मेरा पार्टनरशिप बनेगा, चाहे वो वर्क के जरिए से रहे पहले या फिर बाद में लव के जरिए से रहे। पाइल नंबर 1, ओके, तो इसके इनिशियल्स रहेंगे ये वाले गाइस। तो मोस्ट प्रोबेबली इनिशियल्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जो व्यूवर्स वो उस पर ही बैठे रहते हैं कि इनिशियल्स क्या रहेंगे, तो इसके इनिशियल्स इसमें से रह सकते हैं। ठीक है, आपसे जो रेजोनेट करता है वही लेना है, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं होती है गाइस। तो यस गाइस, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप गाइस ये आपसे रेजोनेट जरूर कर रहा होगा। जी हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले। साथ ही साथ जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके डिवाइन एंजल्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना ना भूले, क्योंकि इसी से ही ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होती है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। पाइल 2, आपने चुना है ये वाले इनिशियल्स, या फिर आप दोनों भी पाइल चेक कर सकते हो गाइस। जो भी एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है वही रीडिंग को चेक करना है, फिर वही एनर्जी सबको क्लेम करना है। चलिए देखते हैं आपके जिंदगी में किस इंसान की, किस व्यक्ति की एंट्री हो रही है, वो हम डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ ये इंसान कब आपकी जिंदगी में आएगा वो भी हम टेंटेटिव यहाँ पर जानते हैं गाइस। पाइल नंबर 2, बेसिकली आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि काफ़ी सारे लोग आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, ओके। एक तरीके से एक तो आप कन्फ्यूज्ड हो किसी इंसान के लिए, या फिर लगातार बैक टू बैक आपकी ज़िंदगी में एक तो सोशल साइट से कोई आ रहा है, कोई marriage.com से आ रहा है, कोई अरेंज मैरिज के तहत आ रहा है, तो ना 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद ऐसे कंटिन्यूस ना आपकी ज़िंदगी में प्रपोजल्स आ रहे हैं, या फिर रिश्ते आ रहे हैं, या फिर किसी का इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर आपके फेसबुक, इंस्टा पर ना फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं। तो इसके चलते हो सकता है पाइल नंबर 2 आप लोग कन्फ्यूज्ड हो कि यार मेरे टाइप का पर्सन कौन है, या फिर मेरे लिए जो बना है वो क्यों नहीं ला रहे गाइस, ओके। तो इस तरह से आपके भी सवाल हो सकते हैं पाइल नंबर 2, जो कि मेरे एनर्जी वाइज में आपको बता रही हूँ, साइकिक एनर्जी के तहत आपको बता रही हूँ। तो समथिंग कन्फ्यूजन आपके ज़िंदगी में है पाइल 2। साथ ही साथ हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में लोगों का कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है, जो कि मैंने बताया आपके साथ बात करने के लिए, आपके इंटरेस्ट के लिए, या फिर लव जाहिर करने के लिए, रिश्ते जाहिर करने के लिए। तो एक कंपटीशन का एक दौर आपके ज़िंदगी में शुरू है। पाइल नंबर 2, अगर ऐसी एनर्जी नहीं है तो डेफिनेटली आएगी, क्योंकि मेरे साइकिक एनर्जी की रीडिंग है गाइस, ओके। चलिए पाइल नंबर 2 के लिए कौन ही इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है? हर्मिट की एनर्जी, पाइल 2। देखिए, कोई इंसान है गाइस, ओके। ये ऐसा इंसान है जो अभी फिलहाल के लिए अकेला है। इसने खुद को अकेला कर रखा है किसी मकसद के लिए, किसी खास वजह के लिए, या फिर ये अकेले रहकर आपको इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है। इंट्रोस्पेक्शन मतलब जज कर रहा है, देख रहा है, परख रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है। ये अभी तक आपके ज़िंदगी में नहीं आया है पाइल नंबर 2। ये आपको चुपके से देखता है, चुपके से आपको देखने की कोशिश कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है, आपके आइडियाज़। अगर आप यहाँ पर हीलर होगे ना पाइल नंबर 2, तो डेफिनेटली ये आपके हीलिंग से, आपके अच्छे वर्ड से, आपके अच्छे बर्ताव से आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पाइल नंबर 2, ये अकेला इंसान अभी है उसके ज़िंदगी में। एक तो ये उसके जॉब प्रोफेशन को लेकर अकेला रह रहा है, उसके फैमिली से अकेला है। साथ ही साथ ये काफ़ी नॉलेजेबल व्यक्ति है। उम्र वाइज ये आपसे बड़ा रह सकता है गैस, एज फासला रह सकता है आप दोनों के बीच में। काफ़ी विजडम भरा है। ये खुद हीलर हो सकता है, टैरो रीडर हो सकता है, या फिर इसका इंटरेस्ट रहेगा अकल्ट में, पाइल 2, ओके। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में संपूर्ण है, ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के गाइडेंस पर चलता है, या फिर प्रभु के मैसेजेस को समझता है, साथ ही साथ दूसरों के लाइफ में पॉजिटिविटी देता है, दूसरों के लाइफ में हीलिंग देता है।
साथ ही साथ किसी बंधन में नहीं बंधता है, ऐसा व्यक्ति यह है। ओके, अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में नॉलेजेबल है, साथ ही साथ इस व्यक्ति के अंदर ना गॉडली वाइब्स है गाइस। 9 नंबर जो रहता है ना गॉडली वाइब्स को दिखाता है, क्योंकि 9 नंबर को आप किसी ना किसी जरिए से माइनस करो, कैलकुलेट करो, कैसा भी करो, ये 9 ही आता है। तो डेफिनेटली ये संपूर्ण व्यक्ति है कि जहां पर ब्रह्मांड की ऊर्जा, यूनिवर्स की आशीर्वाद इसके ऊपर है। पायल नंबर 2। ओके, स्ट्रांगली पायल 2 आपको ना 999 टाइम्स आपको काफी ज्यादा दिखेगा। 999 एंजल नंबर आपको काफी ज्यादा दिखेगा। तो ब्रह्मांड का एक वरद हस्त, ओके, जिसे हम बोलते हैं ना ब्लेसिंग, वो इस इंसान के ऊपर है। ये छलावा टाइप का इंसान नहीं है गाइस। ये हो सकता है कि अभी आपकी जिंदगी में आया भी रहेगा ना तो ये ओपन अप नहीं हो रहा है, आपसे ना खुलेपन से बात नहीं करता है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हम जिसे बोलते हैं ना कि शाई किस्म का पर्सन है, कि अपने बात जाहिर नहीं करेगा, ज्यादा बात नहीं करेगा, ज्यादा ओपन अप नहीं होगा, इसके बारे में नहीं बताएगा। ठीक है, तो इस टाइप का पर्सन है ये। बेसिकली कुछ वर्ष के लिए हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में भी रहे। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में भी रह सकता है। चलिए हम लोग टैरो कार्ड से जानने की कोशिश करते हैं गाइस कि इंसान कौन है। वर्गो राशि, कन्या राशि का ये इंसान रह सकता है। काफी इंटेलिजेंट, काफी शांत स्वभाव का इंसान है। साथ ही साथ ना जो भी डिसीजन लेगा या फिर आपके लिए जो भी फीलिंग्स रहेगा ना पायल 2, आपके लिए काफी प्योर इंटेंशंस रहेंगे। छल कपट या छलावा टाइप का ये इंसान नहीं है पायल 2। ठीक है, ये ऐसा व्यक्ति है। चलिए देखते हैं एंड कब तक आएगा वो भी हम टेंटेटिव जानने की कोशिश करते हैं पायल नंबर 2। सो पायल 2 के लाइफ में कौन व्यक्ति आ रहा है, किस इंसान की एंट्री, किस पर्सन की एंट्री पायल नंबर 2 के व्यूवर्स के लाइफ में होने वाली है। एंजल्स प्लीज बताइए। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, पहली एनर्जी। किंग ऑफ कप्स, मैंने अभी आपको बताया छल कपट करने वाला इंसान नहीं है गाइस। ओके, मून की एनर्जी, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, कप्स की एनर्जी कैसे निकल रही है पायल 2 आपके लिए। तो आपको यहाँ पर क्लैरिटी दी जा रही है कि इंसान किस इरादे से आपकी जिंदगी में आ रहा है। पायल 1 के लिए मोस्टली प्रैक्टिकल तौर पे था, मतलब मनी फिनेंसेस के चलते जुड़ने वाला था, लेकिन साथ ही साथ वहां पर इमोशंस भी था। ओके, लेकिन यहाँ पर ना पायल 2 आपके लिए क्लियरली बताया जा रहा है कि इंसान आपको प्यार का ऑफर देना चाहता है। भले ये इंसान अभी जॉब प्रोफेशन में है या फिर थोड़ा सा कंफ्यूज रहे, साथ ही साथ रिश्तों को लेकर काफी खंगालता रहे, या फिर मैंने बताया था कि ये काफी जज करता है। ओके, ऑनलाइन पे काफी रिसर्च करता है, साथ ही साथ ऑनलाइन पर आपको स्पाई भी करता है गाइस कि आपका नेचर कैसा है, आप कैसे हो। इसके लाइफ में ना इसने काफी चोट खाई हुई है रिश्तों को लेकर या लोगों को लेकर। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसे ही नहीं निकलती है, मतलब झूठ छलावा कई बार इसने देखा हुआ है एंड तभी जाके आपको लेकर थोड़ा सा ये डाइसी हो रहा है कि आपकी तरफ आए या ना आए, क्योंकि स्थितियां जो भी रहे, लेकिन इसका जो दिल है ना आपके लिए धड़कता है गाइस। एंड ना सिर्फ धड़कता है बट ये सपनों में आपको काफी ज्यादा देखता है। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट राशियां बता देती हूँ, वो है टॉरस होगा, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पिसिस, स्कॉर्पियो, जमना, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड वर्गो राशि मैंने ऑलरेडी बताई थी। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है पायल 2। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना पायल नंबर 2, ये इंसान अभी एक तो मनी के चलते दिक्कतें देख रहा है, प्रोफेशन के चलते थोड़ा सा ये अप्स एंड डाउन्स देख रहा है इसकी जिंदगी में, या फिर प्रोफेशन के वाइज ये किसी और स्टेट, कंट्री या आउट ऑफ इंडिया भी हो सकता है। ओके, या फिर कुछ वर्ष के लिए हो सकता है कि रिश्तों को लेकर इसने काफी चोट खाई हुई है एंड जो भी फैसला करेगा ना गाइस सोच समझ करके करेगा ताकि इसकी जिंदगी में हिस्ट्री रिपीट ना हो। बट आपके लिए अगर मैं देखूँ ना पायल 2, लॉट ऑफ इमोशंस, प्यार, अपनापन, केयरिंग नेचर, ओके, आपको जीतना, साथ ही साथ आपके साथ कोई भी छल कपट नहीं करना, ये इस इंसान के इरादे हैं। ये इंसान आपको काफ़ी ड्रीम्स में देखता है, जो कि मैंने बताया था। इसको यूनिवर्सल साइंस मिलते हैं, मैंने ये भी कहा था गाइस, ये ब्रह्मांड के एनर्जी को काफ़ी समझता है एंड इसी के तहत ही आपके जो भी वाइब्रेशन है ना, फीलिंग्स है, इसको
क्लिक हो जाते हैं। इसको सपनों के माध्यम से, ड्रीम के माध्यम से, या फिर ना एंजल नंबर के माध्यम से इसको क्लिक कराया जाता है यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, एंड तभी जाके ये आपकी तरफ आ रहा है। इसे ऐसे ही नहीं आ रहा है, बट थोड़ा सा डर है इसको कि कहीं आप इसको रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप उसको अनदेखा ना करो, इसका प्यार आप स्वीकार ना करो, या फिर इसके इमोशंस आप लोग स्वीकार ना करो। क्योंकि यहाँ पर ना ये किंग नाइट ऑफ कप्स, मतलब ये कहीं ना कहीं ऑफर लेकर बैठा है, प्यार को ऑफर, प्रस्ताव, या आपके साथ बात करना चाहता है, आपके साथ ओपन अप होना चाहता है, इसके जो भी लाइफ के सिचुएशंस इसको ये आपको बताना चाहता है, दिल की जो भड़ास है आपसे जाहिर करना चाहता है, बट कहीं ना कहीं डर भी इसको लग रहा है, इसको काफी चोट मिली है उसके लाइफ में गाइज। लेकिन जब इसने आपको देखा, या फिर बस कैजुअली आप इससे मिले, या फिर कैजुअली जॉब प्रोफेशन से जुड़े हो, इसके करियर से जुड़े हो, या फिर ये इंसान आपके टीममेट का है, और फिर कोई सोशल साइड से ये जुड़ा रहेगा, पाइल नंबर 2। ओके, लेकिन ये थोड़ा सा डरता है, स्टेगनेंट हो रहा है, मतलब आना तो चाहता है बट इसकी एनर्जी इसको रोक रही है, इसकी इंट्यूशन इसको रोक रही है, ताकि आप इसके प्यार को ना ठुकराओ, ताकि वापस इसके लाइफ में वो सिचुएशंस ना घटे जो पास में हो चुका था। ओके, जो दर्द एंड जो एक ना इंसल्ट इसने देखा ना रिश्ते में, तो ये वापस इसके जिंदगी में ना घटे, एंड दैट्स वाई ये थोड़ा सा समय लेगा। एक्चुअल में बहुत ज्यादा इमोशनल है आपके साथ, लेकिन ये टाइम लगाएगा गाइस। ओके, मैंने ऑलरेडी चीज आपको बताई थी कि हर्मिट की एनर्जी है, दैट मीन्स ये रिसर्च काफी कर रहा है आपको। साथ ही साथ ना इस इंसान के, इस पर्सन के गाइस आपको भी क्लूज एंड हिंट्स मिलेंगे, तो आप लोग ना टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो इस इंसान के साथ, ये इंसान भी आपके साथ टेलीपैथिकली कनेक्टेड है, लेकिन ये आएगा तो सही, ठीक है। लेकिन इसके कुछ लाइफ में मसले हैं गाइस। एक तो ये इसके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, किसी एक बुरे रिश्ते से बाहर निकल रहा है, बुरे फेज से बाहर निकल रहा है, या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में फंसा है कि जहां पर ये खुद को असहाय महसूस कर रहा है। आपकी तरफ जो इसका एक अट्रैक्शन है ना, वो ज्यादा बन रहा है कि इसके दिल ने आपको चुना है, इसके दिमाग ने आपको नहीं चुना है, इसके दिल ने आपको चुना है, इसके इंट्यूशन ने आपको चुना है, पाइल 2। लेकिन यहाँ पर ना पाइल 2 आपको भी इसके रिलेटेड ना साइंस एंड सिक्रोनिसिटीज दिखेंगे, या यूनिवर्स आपको दिखाएगा। लेकिन ये काफी ट्रस्टवर्दी पर्सन है, काफी लॉयल पर्सन है। इसका प्रोफेशन ऐसा रह सकता है कि नाइट में काम करता रहेगा गाइस। ओके, मल्टीनेशनल कंपनी से रहेगा ये, या फिर अब्रॉड कंपनी से ये डील करता रहेगा, या फिर अब्रॉड का भी रह सकता है। रिश्ता या पर्सन रह सकता है, टेक व्हाट रेजोनेट्स गाइस, क्योंकि रिश्ते के तौर पे भी आ सकता है, या फिर ये सोशल साइट्स के जरिए से भी आ सकता है, या फिर आपके प्रोफेशन से भी ये जुड़ सकता है, पाइल नंबर 2। या फिर हो सकता है कि आपका कोई फॉलोवर रहे, कोई सब्सक्राइबर रहे, तो उस लिहाज से भी आपसे जुड़ सकता है। ओके, बेसिकली आपके वर्क लोकेशन से भी जुड़ सकता है, कि जहां पर आप लोग काम करते हो गाइस। ओके, जो भी जरिया रहे जहां पर आप लोग काम करते हो, वहां से ये जुड़ा रहेगा। ऐसा कुछ प्रोफेशन रहेगा कि जहां पर ये लीडिंग पोजीशन, कंपनी का मैनेजर हो सकता है, टीम लीड हो सकता है, या आपका बॉस रह सकता है, या इसका बिजनेस रहे। इसको ना हॉर्स राइडिंग काफी ज्यादा पसंद रहेगा। साथ ही साथ ना पानी से जुड़ा हुआ इसका कुछ प्रोफेशन रह सकता है, पानी से जुड़ा हुआ। टेक व्हाट रेजोनेट्स हो सकता है, आपकी मुलाकात इसके साथ ट्रैवलिंग के जरिए से हो, या फिर ये आपसे पहले डेट करे, आपके साथ बात करे, कम्युनिकेशन करे, फिर आप दोनों का डेटिंग हो जाए, ये आपको घुमाने को ले जाए, कैफे में जाओगे, बातचीत करोगे, इसके दिल की बातें वो आपको बताएगा, इसका जो एक बर्डन रहेगा वो आपको बताएगा, एंड फिर जाके मुझे दिख रहा है कि इसके जो इमोशंस है वो जाहिर करेगा। ओके, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन मुझे आपके लिए ज्यादा सुनाई दे रहा है, लेकिन ये ट्रस्टवर्दी पर्सन है, जो कि मैंने आपको बताया था। क्या रहेगा एंजल की तरफ से मैसेज? एंजल आपको क्या बता रही है इस इंसान को लेकर? पाइल नंबर 2। अगर मैं बात करूँ ना पाइल 2, क्या आप इसको जानते हो? मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स इस इंसान को नहीं जानते गाइस, नहीं जानते हैं, बट ये सून आपकी जिंदगी में आ रहा है। हालांकि हम लोग टाइमिंग देखते हैं कि क्या टाइमिंग रहेगा, लेकिन अब तक ये आपकी जिंदगी में नहीं आया है। तो कुछ पास्ट के बैगेजेस, किसी ओल्ड पैटर्न से बाहर निकल रहा है, किसी ओल्ड टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकल रहा है। टॉक्सिक सिचुएशन इसके रिलेशनशिप में भी हो सकता है, इसके करियर प्रोफेशन में भी हो सकता है। तो समथिंग उससे बाहर निकल कर ही ये आपकी जिंदगी में आएगा, ये संदेश आपके लिए मिल रहा है। पाइल नंबर 2, हनीमून।
एंजल ने आपको क्लियरली बता दिया है कि आपकी इस इंसान के साथ डेटिंग होगी, ओके, मिलना जुलना होगा, फिजिकल रिलेशनशिप आपके साथ ये कर सकता है गाइस, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहे की जरूरत है। देखना है कि ये इंसान वाकई में आपके लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बताया था गाइज कि आपकी ज़िंदगी में कई इंटरेस्ट आ रहे हैं, कई फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आ रहे हैं, कई लोग आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी भी राइज हो रही है। हनीमून है आपका, घूमने जाओगे आप, डिफरेंट सिटी डिफरेंट लोकेशन पे घूमने जाओगे, या फिर जहाँ पर काम करता है, जहाँ पर इसका प्रोफेशन रहेगा, फैमिली रहेगा, वहाँ पर आपको लेकर जाएगा। तो समथिंग बोट से आप लोग ट्रैवल करोगे, पानी से ट्रैवल करोगे, क्रूज से आप लोग ट्रैवल करोगे, लेकिन यहाँ पर आपकी शादी होगी और साथ ही साथ आप लोग हनीमून पे भी जाओगे। तो ये मैसेज भी आपके लिए रहेगा पाइल 2, ओके। न्यू लव, मैंने कहा था ये आपका न्यू लव रहेगा, न्यू पर्सन रहेगा गाइस, एंड इसके लिए भी यही एक एक्सपीरियंस रहेगा कि आप इसके न्यू लव रहोगे, आप इसके लिए अजीज रहोगे, दिल के करीब रहोगे पाइल 2। सो न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज गिव्ड यू योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो आपको कोई देख रहा है, आपको कोई जानने की कोशिश कर रहा है, जो कि आपके पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से रिलेटेड है गाइस, पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। पास्ट लाइफ मतलब मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, जन्म जन्मांतर का आप दोनों का रिश्ता रहता है। एंड तभी मैंने कहा था टेलीपैथिकली आप इस इंसान से कनेक्टेड हो। यहाँ से टाइमिंग देखते हैं पाइल 2 कि इंसान कब तक आपकी जिंदगी में आ सकता है। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए कब तक आ सकता है, ये टेंटेटिव टाइमिंग है गाइस, हो सकता है ये करीब आ जाए या फिर थोड़ा सा डिले हो जाए। करीब होने के बावजूद भी हो सकता है गाइस आप भी कंफ्यूज्ड हो कि यही इंसान है या नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए रहेगा इन दिसंबर मंथ, तो अभी दिसंबर मंथ में ये इंसान आएगा। साथ ही साथ हो सकता है अगर आपने दिसंबर क्रॉस कर लिया, मतलब टाइमलेस रीडिंग है, तो फिर नेक्स्ट दिसंबर में चला जाएगा। तो दिसंबर मंथ आपके लिए खास रहेगा पाइल नंबर 2, पाइल 2 इन 3 वीक्स, ओके। सो दिसंबर मंथ एंड 3 वीक्स ये आपके लिए खास रहेंगे। तो जब भी आप रीडिंग देखो तो कुछ वर्ष के लिए हो सकता है विद इन 6 मंथ्स भी आ जाए। टेक व्हाट रेजोनेट्स गाइस, क्योंकि हर एक की एनर्जी अलग अलग रहती है, तभी मैंने उसी वे से आपको बताया है। तो अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है तो थोड़ा सा समय लगाएगा, 6 मंथ्स तक भी आ सकता है। चलिए एंजल का आंसर, एंजल का जवाब आपके इस रीडिंग के लिए क्या रहने वाला है पाइल नंबर 2। कम्युनिकेट क्लियरली, एंजल आपको क्लियरली बता रही है कि ये इंसान तो आपकी जिंदगी में आ रहा है विच इज अ कंफर्मेशन। तो आपको भी चीजों को क्लियर करना है, ये इंसान भी क्लियर करेगा, आपको भी बैठकर म्यूचुअल कंसर्न से चीजों को आगे लेकर जाए, ओके। एंड ये कैसे होता है, बातचीत से ही होता है गाइस, बातचीत से ही हर मसले सुधरते हैं, बातचीत से ही हम आगे का डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बातचीत करनी है, क्लियर करना है, ओके। आमने सामने बैठकर क्लियर कर सकते हो या फिर आप कॉल के जरिए से क्लियर कर सकते हो, बट ये आप दोनों को करना है, ये एंजल्स आपको बता रही है, तभी जाके आप आगे का डिसीजन ले इस इंसान के लिए। एंड यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है डोंट स्टॉप, ओके। रुकने की जरूरत नहीं है गाइस। अगर ऐसा इंसान आता है तो बेकार ही परेशान नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं रहना है, क्लियर वैसे बातचीत करें, इसके मन में क्या है, इसके जहन में क्या है। अगर ये मिलने को बुलाता है तो किसी क्राउड प्लेस पर आप मिलना है, या फिर आप डायरेक्टली इसके फैमिली से बात कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इसको अपने फैमिली से मिलवाने के लिए बुलाइए, ओके। अगर ये इंसान सच्चा है तो डेफिनेटली आएगा। हालांकि किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, दैट मीन्स ये इंसान सच्चा है, ये आपको सपने नहीं दिखाएगा। बस आपको यहाँ पर चीजों को क्लियर करना है, तभी नेक्स्ट स्टेप लेने की जरूरत है माय डियर पाइल 2। तो ये थी आपके लिए रीडिंग गाइस, आई होप ये आपसे रेजोनेट जरूर करा होगा। जी हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले। साथ ही साथ जाते जाते प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके डिवाइन एंजल्स को ग्रेटिट्यूड सेंड करना ना भूले, क्योंकि इसे ही ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होती है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।